पर सवाल यह है कि ये कहकर के भाई राज्य में नहीं लागू होगा, आप सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये अश्विनी जी ने कह दिया है, तौसीफ जी, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इसके कोई मायने नहीं है। जब देश का कानून है तो हर जगह लागू होगा। आप कुछ नहीं कर सकते हैं ये कह के कि हम लागू नहीं होने देंगे। क्या मतलब है इसका वरुण जी? ये बयान देना कि नहीं लागू होने देंगे, आप ध्रुवीकरण कर रहे हैं सीए को। इतने सालों बांग्लादेशी रिफ्यूजीज को यहां बसाने का, उन्हें वोटर कार्ड दिलवाने का, उन्हें वोट बैंक बनाने का काम किसने किया है? ये सवाल तो बार बार पूछा जाता है कांग्रेस की सरकार से। तो तब था तो ठीक था, अब अगर इनको नागरिकता मिल रही है तो गलत है, तब ध्रुवीकरण। सुचारिता जी, हमारे यहाँ सुप्रीम बॉडी, लॉ मेकिंग बॉडी पार्लियामेंट है, ठीक है। पार्लियामेंट में जो लॉ पास हो गया, प्रेसिडेंट का एसेंट हो गया, हाँ। वो दैट लॉ विल प्रिवेल। जो सेंटर का लॉ है वो प्रिवेल करेगा स्टेट के ऊपर। इसलिए ये तो प्रश्न हो नहीं सकता कि स्टेट में लागू नहीं होते। टेक्निकल बात तो क्लियर है। रही बात इनकी मानसिकता जो है, 4 साल तक लटका के रखा, चुनाव के 4 दिन पहले आचार संहिता लग रही है। मैं ये कह रहा हूँ, ये बताऊं क्यों इन्होंने की रात 4 दिन पहले इलेक्ट्रोल बॉन्ड से भी छुपाना चाह रहे हैं। हरियाणा में भी घबरा गए मुख्यमंत्री। इनकी जो घबराहट है, जो जनवरी में जो मैं महसूस कर रहा था, रामलहर हुई थी मंदिर के उसके उद्घाटन के बाद, प्राण प्रतिष्ठा के बाद, उसमें जबरदस्त ग्राफ इनका नीचे आया इस महीने में। तो ये किसी ना किसी तरह से एड ऑन करना चाह रहे हैं कि वो हिंदुओं की जो एक वो है, एक उनके अंदर आग लगी रहे, जो एक इकट्ठे हो जाए। तो मतलब आप ये मान रहे हैं कि राम मंदिर से इनका ग्राफ ऊपर चला गया? प्रवक्ताओं को नहीं नीचे आ गया अब इनका, इसलिए लाया आचार संहिता से 4 दिन पहले। और अभी आपने इनके स्टेटमेंट नहीं सुने, दलित कर रहे हैं। दलित ही थे क्या पाकिस्तान में? ब्राह्मण नहीं थे, राजपूत नहीं थे हमारे राजस्थान के, सोडा राजपूत। कैसे दलित कर रहे हैं? इनकी भाषा सुन लो आप। ये तो खुद भड़काना चाह रहे हैं, इसलिए कि भाई हिंदुओं को भड़काओ, एक इकट्ठा करो जो वोट मिल जाए, इसलिए भयाक्रांत है। दूसरा, जातीय जनगणना, तो मैं उसके पक्ष में हूं कि नहीं, वो अलग बात है। जातीय जनगणना का जो बात चल रही है राहुल गांधी द्वारा, उससे भी ये भयाक्रांत है, इसलिए दलित ओबीसी करने लगे। इनके अगर मंशा होती तो 10 साल नहीं, मैं कह रहा हूं जब पास हुआ उसके 2 महीने 6 महीने साल भर में लागू कर देते। इनकी मंशा नहीं है, इनकी मंशा सिर्फ वोट है। एक पॉलिटिकल, एक होती है सोशल वेलफेयर स्कीम, एक होती है पॉलिटिकल वेलफेयर स्कीम। इनकी पॉलिटिकल वेलफेयर स्कीम है, उसके तहत ये सारे काम कर रहे हैं। अगर इनको इस चीज की चिंता होती तो आपने कहा मोदी की गारंटी, तो मोदी जी ने कहा वो किया, तो भाई 2 करोड़ रोजगार भी कहा था। चाहे उसके बाद क्या आया, चाहे पकोड़े लगा लो। नहीं, मैंने एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछा था वरुण जी, आपने क्योंकि वो याद दिला दिया तो मैं पूछ रही हूँ। वेजिटेरियन ब्राह्मण विपक्ष ने नहीं, मैं वो पूछ लेती हूँ जिससे मैंने शुरुआत की। आपने कहा मंदिर नहीं बन सकता है, मंदिर बन गया। आपने कहा 370 नहीं हट सकता है, वो हट गया। सीए नहीं आ सकता है, वो आ गया। आप लोग कहते हैं मोदी नहीं आएंगे, तो अब क्या होगा? नहीं, मोदी जी ने क्या क्या कहा, दोबारा कहा क्या उसको? ये तो आपने 3 पॉइंट गिना दिए, मैं तो 2 करोड़ से लेके क्या नहीं मैं सिर्फ बात है, दोबारा रिपीट नहीं। अच्छा ठीक है, आपका और तौसीफ जी का सवाल लेकर मैं एक बार गुरु प्रकाश जी के पास जा रही हूं। गुरु प्रकाश जी, इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में आप लोग फंस रहे हैं। आपने डॉज किया, आपने सीए का कानून ला दिया कि लोगों का अटेंशन वहां चला जाए और आप पर ना जाए। नहीं, देखिए सुचारिता, ये बार बार हमारे ऊपर आरोप लगता है और मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। देखिए, हमारे नेता, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, 1 नेशन 1 इलेक्शन। हर निर्णय को, हर पॉलिसी डिसीजन को चुनाव से जोड़ करके देखना। आप हमारे साथ आइए, हमारा साथ दीजिए। 1 नेशन 1 इलेक्शन हो, 5 साल में सिर्फ एक बार चुनाव हो, तो हर निर्णय को चुनाव से जोड़ के आप नहीं देखेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हमारी मंशा, और अभी वरुण भाई हमारे वरिष्ठ हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे थे, लेकिन दलित ओबीसी, देखिए इनके नेता राहुल गांधी जी प्रेस वार्ता में जाएंगे, मीडिया के लोगों से उनकी जाति पूछेंगे, लेकिन बगल के पाकिस्तान में जो दलित महिलाओं का रेप हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, उनकी जाति आप नहीं पूछेंगे। और क्यों नहीं पूछेंगे मैं बता देना चाहता हूं। राहुल गांधी जी हो, कांग्रेस पार्टी हो, ये लोग सामंतवादी हैं, ये लोग नियो फ्यूडलिज्म यहां करते हैं। ये लोग आज के दौर के ऐसे सामंतवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं जो इस बात को पचा नहीं सकते हैं कि देश के इतिहास में इतना ताकतवर प्रधानमंत्री सामान्य परिवार से अति पिछड़ी जाति में पैदा हुआ आता है। ये लोग पचा नहीं सकते हैं कि देश के इतिहास में पहली बार संविधान के सर्वोच्च स्थान पर एक आदिवासी की बेटी बैठती है। तो दलित ओबीसी करते हैं। देखिए, दलित ओबीसी अब आ गया है। जो दरवाजे वरुण पुरोहित जी आप लोगों ने हमारे लिए बंद करके
के रखे थे, वो दरवाजों पे हमने पैर अड़ा दिया है। अरे ब्राह्मणों के साथ नहीं हो गया अत्याचार पाकिस्तान में। अच्छा, मेरा एक और बड़ी खबर बता रही हूँ, आप लगातार एक खबर बता दूं, उसके बाद वापस इस चर्चा को आगे बढ़ा रही हूँ। नहीं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत आप डिबेट आप दोनों के बीच वरुण जी और गुरु प्रकाश जी चल रही है, मैं उसको आगे बढ़ाना चाहती हूँ। लेकिन एक बार खबर बता दूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला का एक बयान आया है, सीएए पर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की जा रही है, उनको निशाना बनाया गया है, सीएए के जरिए मुसलमानों को निशाना बनाया गया है, ये उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं। अब मैं समझना ये चाह रही हूं कि मुसलमानों को निशाना कैसे बनाया गया है, ये जरा, क्योंकि खबर एक और आ रही है हमारे पास, मैं उसमें जाऊंगी, लेकिन पहले जरा मुमताज जी बता दीजिए। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। हाँ, देखिए, ऐसा है सुचारिता जी, आपको याद होगा कि सीए को लेकर के बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, धरना हुआ, सब हुआ, ठीक है। और हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जी, उन्होंने कहा था कि मैं 1000 रैलियां करूंगा और जा करके लोगों को बताऊंगा कि ये क्या है। सवाल ये है कि एक भी मिनिस्टर को, एक भी बीजेपी के लीडर को, किसी को नहीं भेजा गया इस प्रोटेस्ट के बीच में कि जा करके कम से कम वो बता दें कि आखिर ये है क्या। और आज भी जब इतनी बड़ी चर्चा हो रही है, किसानों से, किसान प्रोटेस्ट करते हैं तो उनसे 11-11 बार, 13-13 बार बातचीत होती है, उनको समझाने की कोशिश की जाती है, लेकिन क्या वजह है कि 20-25 करोड़ अगर मुसलमान थोड़ा से डरा हुआ है, उसको लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसके साथ भेदभाव हो रहा है, तो ये जो पसमानदा का वोट मांगने वाली सरकार है, कम से कम पसमानदा की बुनियाद पर उनके बीच में क्यों किसी को नहीं भेजती? यहाँ पे जो लोग बातचीत कर रहे हैं टीवी पे, ये क्यों नहीं उनके बीच में जाते? मुसलमानों को टारगेट करने वाली बात पूछ रही हूं मैं। की बात नहीं है, नहीं, क्यों नहीं बताते? नहीं, मुसलमान टारगेट कैसे हो रहे हैं सीए से? क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कि दाल में कुछ, सीए से टारगेट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि विपक्ष को लग रहा है कि ये ऐसा मुद्दा है जिस पर हम भड़का सकते हैं, भड़काते हैं, ये भड़काते हैं क्योंकि परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज में मुसलमान देशों में नहीं आते हैं, इसलिए उनकी गिनती नहीं है। लेकिन ये एक मुद्दा मिल गया और इसीलिए इसको उठाकर विपक्ष कह रहा है, देखिए आपको तो टारगेट कर रहे हैं, आपको तो डाला नहीं। सुचारिता जी, मैं आज क्लियर कर दूं, प्लीज सुचारिता जी, एक मिनट, सुचारिता जी, प्लीज, मैं आज क्लियर कर दूं कि मुल्क का मुसलमान विपक्ष नहीं है, ये मुल्क एब्सोल्युटली को विपक्ष, मैं सहमत हूं आपसे, बार-बार मैं बिल्कुल सहमत हूं, विपक्ष नहीं है। लेकिन विपक्ष हमेशा मुसलमान को लेकर ही बयान क्यों देता है, भड़काने वाले? ये भी तो पूछ रही हूँ, ये सवाल क्यों है? वोट चाहता है, हाँ, वोट चाहता है, उसको लग रहा है कि ऐसा करेंगे तो वोट मिलेगा। तो वोट अगर चाहता है तो उसको सरकार की जिम्मेदारी है ना कि वो जाए और मुसलमानों के बीच में समझाए। देखिए, मैं एक बार जरा, लेकिन ये भी चूंकि हिंदू वोट चाहते हैं, इसलिए ये भी डरते हैं, ये भी नहीं जाते। अब ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम वोट की हो गई है अश्विनी जी। ये कहा जा रहा है कि भाई बीजेपी सीए ला रही है तो हिंदू वोट के लिए, और विपक्ष विरोध कर रहा है तो मुस्लिम वोट के लिए। देखिए सुचेता जी, कोई कानून बनता है तो उसका एक एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स होता है। हाँ। ये कानून बना के उसको समझिए। दुर्योधन का ननिहाल, उसको कहते थे गांधार, जहां से माता गांधारी आई थी, वो हिंदू राष्ट्र था। 1805 में वहां प्रधानमंत्री थे पंडित नंदराम टिक्कू, जो कश्मीरी ब्राह्मण थे, और आज वहां केवल 20 हिंदू बचे हुए हैं। अब उसको कहते हैं अफगानिस्तान। अब वो जो बचे हुए 20 हिंदू हैं, अगर उनको भारत में नागरिकता नहीं मिलेगी तो उनका भी खतना कर दिया जाएगा, उनको भी कलमा पढ़वा दिया जाएगा, उनको भी इस्लाम बना दिया जाएगा। राजा भरत, राम के जो छोटे भाई थे राजा भरत, ये कौन उनका ननिहाल था कैकेयी, जहां से माता कैकेयी आई थी। सुनिए, अरे सुनिए, कुछ काम की बात सुन लीजिए, कुछ काम की बात मुमताज जी सुनने दीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। हाँ, सुचित्रा जी, भरत, राजा भरत की माता जी का नाम था कैकेयी, और वो कैकेय देश की राजकुमारी थी। उस कैकेय को कहते हैं पाकिस्तान। और विभाजन के समय भी वहां 27% मुस्लिम थे। वो गुरु भाई ने बिल्कुल सही कहा, आज की डेट में 1.5% बचे हैं। 25% को खतना करा दिया गया है, कलमा पढ़वा दिया गया है, उनके घर पे पत्थर फेंके गए, उनके मंदिरों को तोड़ा गया, मजबूर में बेचारे कन्वर्ट हो गए। अब जो बचे हैं 2%, उसमें से जो आ रहे हैं, अगर उनको एक अलग से रास्ता नहीं दिया जाएगा
नागरिकता के लिए, उनको कुछ छूट नहीं दी जाएगी, तो वो यहाँ क्यों आएंगे? यहाँ आ रहे हैं इस आशा के साथ आ रहे हैं कि ये हमारे जन्मभूमि है, ये बांट दिया गया, वो उसी भारत के पास। अश्विनी जी, सीएए के बाद एनआरसी आएगा क्या? आपको क्या लग रहा है? उनकी प्रतिबद्धता है बीजेपी की, वो हमेशा से कहते हैं एनआरसी आएगा, मुसलमान कहता है एनआरसी आएगा तो ये हमारे खिलाफ हो जाएगा। हाँ, ये तो संविधान की प्रतिबद्धता है। प्रत्येक देश में रजिस्टर होता है, हॉस्पिटल में रजिस्टर होता है, स्कूल में अटेंडेंस का रजिस्टर होता है, हर देश में अपना अपना रजिस्टर होता है, तो भारत में होना चाहिए। ये तो कायदे से नेहरू जी को करना चाहिए था, 1950 में करना चाहिए था, 1960 में करना चाहिए था, जो उन लोगों ने नहीं किया वो अब मेरे दर्शक इसको इस तरह से समझे कि एनआरसी होगा तो कागज दिखाने पड़ेंगे। 2017 में ये आप कब आए भारत में, आप कब से रह रहे हैं, आपके पुरखे कब से आए? ये बार बार ये डर बिठाया जाता है कि भाई बहुत से लोग जो बाद में आए, 71 के बाद आए, उनके पास कोई कागज नहीं होंगे तो उनको देश से बाहर निकालने के लिए कहा जा सकता है। यही बात बार बार देश के मुसलमान को एक डर दिखाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो मैं इसीलिए कह रही हूं कि क्या एनआरसी है अगला कदम सीए के बाद, ये सवाल है। लेकिन एक